झारखंड में आदिवासी क्यों नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? क्या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा? मैं हूं रचना उरांव। विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। जो आदिवासी राज्य है, इसमें गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को बैठा दिया। जिस तरह का स्थानीय नीति होना चाहिए, उसका उल्टा बनाया। भूमि अधिग्रहण बिल यहाँ के आदिवासियों के लिए एकदम खतरा है, उसको लाया। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जो CNT कानून है, उसमें संशोधन करने का प्रयास किया। वनाधिकार कानून को खत्म करने का खेल किया। इसलिए हम लोग भाजपा सरकार से नाराज हैं। इस सरकार में हमारा भला नहीं हुआ। सोमा मुंडा एक सांस में इतनी बातें कह देते हैं, मानो ये उन्हें मुहज़बानी याद हो। सोमा खूंटी जिले के डाड़ागामा गांव में रहते हैं। यह इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बावजूद वो भाजपा की मौजूदा सरकार से नाखुश हैं। बकौल सोमा मुंडा, रघुवर दास की सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम करती रही है और अगर फिर से सत्ता में आई तो हमारा विनाश करके दम लेगी। सोमा मुंडा ने BBC से कहा, हमारी आबादी 27% है, फिर भी राजनीति में हमारा कोई स्थान नहीं है। हम आज भी विस्थापन, जल जंगल जमीन पर कब्जा, फर्जी मुकदमेबाजी, मुठभेड़ और भूखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई भी पार्टी ग्राम सभाओं के स्वशासन, 5वीं अनुसूची के प्रावधानों, पेशा कानून, वनाधिकार कानून और सांस्कृतिक हक की लड़ाई में हमारे साथ नहीं है। हमारे इलाके में बाहरी लोगों का प्रवेश हो रहा है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। खूंटी में काम कर रही सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी बाखला कहती हैं कि आदिवासियों को डर है कि कोई उनकी जमीन न छीन ले। वो कहती हैं, लोगों में ये डर है कि CNTSPT एक्ट के प्रावधान न कमजोर कर दिए जाएं, ग्राम सभाओं के अधिकारों में कटौती न कर दी जाए। इस चुनाव में आदिवासियों का वोटिंग पैटर्न इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही राजनीति में आदिवासियों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो इन मुद्दों पर आदिवासी समाज के साथ खड़ा होगा, लोग उसके समर्थन में आगे आएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सिमडेगा के चर्चित कवि अनुज लुगुन मानते हैं कि सोमा मुंडा की बातें दरअसल आदिवासी समाज का ही प्रतिनिधि बयान है। इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। वो कहते हैं, मेरी अपील है कि इन मुद्दों पर सभी आदिवासी सांसदों और विधायकों की एक राय होनी चाहिए, भले ही वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक क्यों न रखते हों। अनुज लुगुन कहते हैं, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था आदिवासियों की सामाजिक संरचना से मेल नहीं खाती। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा या दूसरी राजनीतिक पार्टियां आती तो हैं आदिवासियों के मुद्दों पर, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसे भूल जाती हैं। आदिवासी सामाजिक संरचना को लागू करने का कोई अवसर वहां शेष नहीं रह जाता है। तब लगता है कि बिरसा मुंडा ने जिन्हें दिकू, बाहरी कहा था, वह मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में इनहेरेंट, आनुवांशिक है। इस कारण आदिवासी इलाकों में स्टेट सरकार के संरक्षण में कारपोरेट की एंट्री होती है। इसका आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा, कोई यह बात नहीं करता कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को किस तरह हूबहू लागू कराया जाए, आदिवासियों को मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए। इस कारण लोगों में असंतोष पनपता है और वे नोटा, वोट बहिष्कार जैसे विकल्प अपनाने लगते हैं। शिबू सोरेन जैसे नेताओं ने जो संघर्ष राज्य गठन से पहले किया, अब वैसी बातें नहीं दिखती। बची बात भाजपा की, तो वर्तमान सरकार ने कई मौकों पर आदिवासियों के अधिकारों पर चोट किया है और उन्हें खत्म करने की कोशिशें की हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीबीसी से कहा कि शिबू सोरेन के संघर्ष की बदौलत झारखंड अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। वो कहते हैं, वह आंदोलन आदिवासियों मूलवासियों के सवालों पर चला था। तब हमारी डेमोग्राफी और हेरिटेज को खत्म करने की कोशिशें की जा रही थी। तब गुरुजी शिबू सोरेन ने उनके विरोध में बड़ा आंदोलन किया। उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और आदिवासी समाज आज भी हमें अपना स्वाभाविक प्रतिनिधि मानता है। हम उसी विचारधारा की पार्टी हैं। हम जल जंगल जमीन पर अधिकार की आदिवासियों की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। हम विकास के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा के पक्षधर हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के एन त्रिपाठी ने भी आरोप लगाया कि भाजपा की मौजूदा सरकार की नीतियां आदिवासियों को कमजोर करने वाली रही हैं। वो कहते हैं, इस सरकार ने गरीबों को धोती साड़ी देने की हमारी सरकार की योजना बंद कर उस पैसे को दूसरे काम में लगा दिया। मजदूरों को मुफ्त औजार देने की योजना बंद कर दी। आदिवासियों के आरक्षण पर चोट किया। जंगल में रहने वाले आदिवासियों की जमीनें छीनकर भूमि बैंक बना दिया ताकि उसे उद्योगपतियों को दे सके। इस कारण आदिवासी नाराज है। हालांकि भाजपा इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां आदिवासियों को बरगलाने में लगी हैं। इसके बावजूद हमें आदिवासियों का समर्थन हासिल है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है। दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं, रघुवर दास की सरकार ने आदिवासी विकास समितियों का गठन कर उन्हें 5 लाख रुपए तक के खर्च का अधिकार दिया। सिविल सेवा की तैयारी के लिए एसटी बच्चों को 1 लाख रुपए तक की मदद की। 521 आदिवासी सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की। 424 करोड़ रुपए की लागत से 11,000 से भी अधिक टोनों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम किया। आदिवासी धार्मिक स्थलों को राजकीय धर्म स्थल घोषित किया गया। टाना भक्तों को मुफ्त में गायें दी। यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आदिवासियों का उत्थान हो। सीएनटी एक्ट में संशोधन क्यों? दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं, सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव आदिवासियों के कल्याण के लिए लाया गया था, लेकिन इसका विरोध उन लोगों ने किया जिन्होंने इसका सबसे अधिक उल्लंघन किया है। मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए जोहार।